नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवचायाडं नमो लोए सवसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो न धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तान् कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमपानं जिणं तिसोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंताचार्य प्रणीत यह रयण सार प्राकृत ग्रंथ और इस पर सम्यक दर्शन की क्या हमारे जीवन में मुख्यता है, उसका क्या स्थान है, इसको कल 46वीं गाथा में आचार्य कुंद देव ने हम सभी को बताया था। गाथा 46 और इस गाथा 46 का हम आज वापस एक बार पाठ कर लेते हैं। सम्विणासन्नानं सच्चारित्तं न होदिनियमेण तोरणत्तमध्ये सम्गुणुक्किट्ठमिति जिणोत्तिष्ठम्। सम्विणासन्नं सच्चारित्तं न होदिनियमेण, सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं है नियम से। तोरणत्रय मध्य, इसलिए इस कारण से रत्नत्रयों के बीच, रत्नत्रयों में 3 प्रकार के रत्नों समगुणुक्किट्ठमिति जिणोद्दिष्ठम, जिणोद्दिष्ठम इति जैनेन्द्र देव ने यह कहा है कि सम्यक्त्व गुण ये उत्कृष्ट है। उक्किट्ठ सम्यक्त्व नाम का जो रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन नाम का जो रत्न है रत्नत्रय में से, यह उत्कृष्ट है। क्यों है उत्कृष्ट? क्योंकि इसके बिना नियम से ना तो ही सद्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, ना ही सच्चारित्र की प्राप्ति संभवती है। सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नियम से नहीं होते हैं। इसलिए रत्नत्रय में सम्यक दर्शन गुण उत्कृष्ट है, यह जिनेन्द्र देव ने कहा है। सद्धर्म का मूल दर्शन है, यह जिनवरेंद्रों ने कहा है, और इसी के लिए आचार्य देव ने हमको बहुत प्रेरणा करी कि सम्यक्त्व नाम का आभूषण जीवन में प्राप्त कर लेने जैसा है, धारण कर लेने जैसा है। छेडाला की वो पंक्तियां तो हम सभी को याद है ही। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सम्यक दर्शन नहीं होने की कीमत क्या है कि ये नरभव दोबारा मिलना अब बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत दुर्लभ हो जाएगा। यानी कि मनुष्यत्व को बनाने वाला भी आधारभूत धर्म जो मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करेंगे सो सम्यक्त्व से किया जाएगा, और मोक्ष मार्ग की पूर्णता इस मनुष्य गति में ही होती है। सो पुनः सम्यक्त्व का ही प्रसाद हमको मोक्ष की यात्रा पूरी करने का मनुष्यत्व दिला देगा ना। है तो भैया देखो संवर निर्जरा का परिणाम, मोक्ष का कारणभूत परिणाम सम्यक्त्व। लेकिन ये सम्यक्त्व की ऐसी महिमा है कि हमको मोक्ष मार्ग में अनवरत चलाए रखने के लिए वो सारे योगों का भी इसके साथ वर्तती
इसकी संगति को प्राप्त राग परिणति को भी वैसे ही प्रोत्साहित प्रभावित करेगा कि हमारी परिणति भी ऐसी हो कि हम पंच महागुरु का दर्शन और उनकी शरण भाव भाव में मिलती रहे। ये वाली बात यहाँ पर कल भी हमारी इस पर इतनी चर्चा हो गई थी कि सम्यक दर्शन ही सर्वोत्कृष्ट है रत्नत्रयों में। इसका ये अर्थ नहीं है सम्यक चारित्र की कोई महत्ता है ही नहीं हो, सम्यक ज्ञान का कोई मतलब ही ना हो। ये दोनों तो बहुत सुंदर है, इन दोनों में कोई कमी है ऐसा नहीं है, लेकिन इन दोनों को धारण करने वाली लायकात कब आती है? जब हम सम्यक्त्व को धारण करते हैं। सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र गुण ये भी सम्यकता प्राप्त नहीं होते। इसके लिए हम बार बार ये विचार करें कि देखिए, नरभव का कार्य तो ये है कि इसमें चारित्र को अंगीकार कर पूर्णता को प्राप्त कर लिया जाए। नरभव मिला इसके लिए नहीं है कि हम 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते रहें, उसके लिए तो देवत्व है, वहां पर 5 इंद्रिय के भोगों की प्रधानता है, विषयों की प्रधानता है। और ऐसा भी नहीं कि हम पूरा जीवन क्लेश में ही बिता दें, क्योंकि इसकी प्रधानता तो नरक में है, त्रियंच में है। ये जीवन ना तो बहुत प्रचुर पुण्य सामग्री कुबने के लिए है, ना ही पाप परिणामों में, क्लेश में, आकुलता में, इच्छाओं की, कषायों की ज्वाला में, अग्नि में जला देने के लिए है। इस जीवन की सार्थकता तो चारित्र के स्थापना में, चारित्र के आचरण ग्रहण में ही है। लेकिन वह चारित्र के ग्रहण करने का क्रम क्या है कि वह चारित्र सम्यक दर्शन को धारण करके ग्रहण किया जाता है। जो चारित्र को ग्रहण करने की होड़ में हम सम्यक्त्व को ही ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर हम क्रम भंग के अपराधी हो जाएंगे। और फिर ये बड़ा हास्यास्पद होगा कि कोई ऊंच नियमों को तो ग्रहण करना चाहे और नीची क्रियाओं को न छोड़े, तो नीची क्रियाओं को छोड़े बिना जो ऊंची क्रियाओं को ग्रहण करते हैं वे लोक हंसी के पात्र बनते हैं। ऐसा हमको करने का आचार्य कुंद देव बिल्कुल भी उपदेश नहीं देते हैं। वे कहते हैं प्रधानतम है सम्यक्त्व रत्न, और ये तो जीवन में होना ही चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये होगा तो इसके ऊपर ही ज्ञान और चारित्र फलेंगे, नहीं तो उनमें सम्यकता आ नहीं पाएगी। इसका ये अर्थ नहीं है कि चारित्र और ज्ञान का कोई नीचा स्थान है, वे तो तीनों ही 3 रत्न है ना, 3 प्रकट करने योग्य हैं। लेकिन ये जो बाकी के 2 है ना, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, इनका आधार कौन है? इनका आधार सम्यक्त्व है, सम्यक दर्शन है। इसको पंडित टोटरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक में 7वें अधिकार में जब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का स्वरूप उन्होंने लिया, तब उन्होंने भोले जीवों की चर्चा करी कि जो जिनेंद्र देव के उपदेश को सुनकर ये मानते हैं। जिनेंद्र देव ने 2 प्रकार के नए बोले, एक बोला निश्चय ने और एक बोला व्यवहार ने, तो हमको दोनों नयों को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा करके वे चर्चा तो आत्मा की करने लगते हैं और बोलते हैं श्रद्धांत तो आत्मा का होना चाहिए और व्यवहार वृतादि का होना चाहिए। तो व्यवहार ने बाहर जीवन में पलना चाहिए और निश्चय ने श्रद्धा पलना चाहिए, तो 2 भेद हो गए ना। तब वहां टोडरमल जी को बोलना पड़ा ऐसा नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, एक मोक्ष मार्ग का 2 प्रकार से निरूपण है, कोई निश्चय मोक्ष मार्ग अलग और व्यवहार मोक्ष मार्ग अलग ऐसा नहीं है। तब उस शिष्य ने पूछा कि क्या करें? तब उन्होंने बहुत सुंदर वहां क्रम दिया है। अभी हम प्रसंग पाकर आगे उस क्रम की चर्चा करेंगे कि ये जीव पहले विचार करे कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मुझे तो पता ही, मैं भ्रम से ही कुछ भी मान बैठा था। और फिर वो एक एक तत्व का निर्णय करता है और अपने श्रद्धान को सम्यक करता है, और श्रद्धान की सम्यकता अपने आप ही, जैसे पुष्प यदि ग्रहण कर लिया जाए तो उसकी आ ही जाती है साथ, ऐसे ही यदि सम्यक्त्व धारण कर लिया जाए तो ज्ञान और चारित्र की सुगंध जीवन में व्याप्त होती ही है, सो वह उससे सुशोभित होता है। सो यहाँ पर यह अर्थ बिल्कुल नहीं है
कि सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गौण धर्म है और सम्यक दर्शन मुख्य धर्म है। तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन तीनों प्रकट हो गए का सबूत क्या है कि तुम्हारा श्रद्धा निर्मल हुआ कि नहीं। ज्ञान की निर्मलता से कुछ लेना देना नहीं। कषयों में कितनी वृद्धि घट गई है, कितनी शांति तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि चली है, उससे कोई लेना देना नहीं। वो मापदंड नहीं इस जीव के मोक्ष मार्ग रत होने का कि विशुद्ध शुभ लेश्याओं जीव की कषायों की थकान थोड़ी बहुत कम हो जाती है। वो शुक्ल लेश्या में, पीत लेश्या में, पद्म लेश्या में थोड़े कषाय के परिणाम कर लेता है। और ज्ञान इसको बहुत हो सकता है, ज्ञान की कोई मनाही नहीं। तो ज्ञान से और कषायों की मंदता रूप चारित्र से मोक्ष मार्ग को नहीं नापा जाएगा। मोक्ष मार्ग शुरुआत में तो, प्रथम दर्जे में तो सम्यक दर्शन से ही मापा जाएगा। अब आचार्य देव, जो कल हमने बात की थी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में दर्शन प्राहुड़ की, जहां पर आचार्य देव ने उसकी दूसरी गाथा में जो चर्चा करी, तो पहली लाइन में तो उन्होंने ये बोला जो यहाँ 6वीं गाथा में बोला, उस गाथा की दूसरी लाइन जो है वो आचार्य देव ने अलग गाथा का रूप दिया है। एक ही आचे हैं, वहां पर दर्शी विस्तृत चर्चा करनी थी, यहाँ श्रावक और मुनि धर्म की विस्तृत चर्चा करनी है। तो यहाँ पर उसी बात को और मुख्यता से कह रहे हैं। सम्यक्त्व हानि के कारण गाहड़ी नाम का छंद है 47वीं नंबर की गाथा। कुतव कुलिंगी कुणाणी कय कुशीले कुदंसण कुसथे कुणमित्ते संथुय थुई पसंसणम सम्हानि होदी नियमम। वापस थोड़ी गाथा है। पूर्व गाथा में 46वीं गाथा में सम्यक्त्व धर्म की स्थापना करी है कि इसके बिना नियम से कोई दूसरा धर्म होता नहीं। धर्म का बीज ही सम्यक्त्व है। इसी के ऊपर धर्म के पल्लव, उसके पुष्प, उसकी जड़ें, उसके ऊपर की डालियां, ये सब बनेंगी। इस बीज के बिना कुछ नहीं होगा, एक कली भी अंकुरित नहीं होगी। अन्वयार्थ, कुतप यानी कि कुतप मिथ्यातप, कुलिंगी यानी मिथ्या वेश धारण करने वाला, जिसका लिंग जिनेंद्र देव के द्वारा बताए गए लिंग से मेल ना खाता हो, जो जिंग का धारक ना हो, जिनेंद्र देव की मुद्रा का धारक हो, किसी रंग के कपड़े ले विशेष, फिर वे चाहे सफेद हो या कई अन्य रंग के हो, नाना प्रकार के रंग हैं, तो नाना प्रकार के धर्म भी थे। में कितने सारे, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, तो अंबर यानी कि जिनकी दिशाएं अंबर है, मतलब कोई कपड़ा नहीं पहनते। फिर श्वेतांबर है, पीतांबर है, नीलांबर है, कृष्णांबर है। तो ये जितने भी अलग अलग के वेश बनते जाएंगे, ये सब क्योंकि जिनेंद्र देव ये मत से मेल नहीं खाते, तो वे सब यहाँ पर कुलिंगी की श्रेणी में जाएंगे। जिनेंद्र देव ने मोक्ष में जो निमित्त भूत लिंग है उसको एक निर्ग्रंथ दिगंबर लिंग ही माना है। सवस्त्र लिंग को वे मुक्ति का कारण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि जैसे हम सामने ही देखते हैं कि पदार्थों का हमारे परिणाम के साथ बहुत गहरा संबंध हो जाता है। हम प्रीतिकर पदार्थ को देखते हैं, रागोत्पत्ति हो जाती है। हम कोई अप्रियकर पदार्थ को देखते हैं, हृदय में अच्छी भावनाएं नहीं आती, द्वेष आ जाता है, गुस्सा आ जाती है, ग्लानि आ जाती है। ऐसे ही ये जो सारी वस्तुएं हैं ना, इन वस्तुओं के आर से, इनके अधिकरण से, इनके ग्रहण से, स्वामीपने से, जो के राग द्वेष की बहुत अनी व्यथा जुड़ी हुई है। राग द्वेष के ये सीधे निमित्त बनते हैं, और हमको तो वीतराग होने का प्रयत्न करना है। तो अंश मात्र भी यदि पर वस्तु का आलंबन लिया जाएगा तो तत्संबंध में राग उत्पन्न हुए बिना रहेगा नहीं। इस कारण आचार्यों ने, क्योंकि उनका भगवान का ज्ञान वृद्ध था ना, तीर्थंकर महावीर स्वामी का, तो उन्होंने कार्य को एक कारण से होता नहीं बताया। उन्होंने बोला एक कारण के होने में, एक कार्य के होने में अनंत कारण होते हैं। तो मुझे कार्य हुआ रागोत्पत्ति का, राग हुआ मुझे, तो आचार्य से पूछा गया महाराज राग क्यों उत्पन्न हुआ? तो आचार्य ने बोला कि भैया तुम्हारी उपादानगत योग्यता ऐसी थी, तत्समय की योग्यता ऐसी थी।
महाराज लेकिन मेरा स्वरूप तो नहीं है राग करने वाला, मैं तो वीतराग शुद्ध निर्मल स्वरूप वाला हूं, तो मेरे से हुआ ऐसा तो नहीं। कि तुम सही कहते हो, निमित्त रूप में अंतरंग निमित्त कारण के दर्जे से मोहनीय कर्म का उदय बैठा था। वो मोहनीय कर्म जो अंतरंग में तुम्हारे साथ एक बंधन रूप हुआ, वो उदय में आया और तुम्हारी तत्समय की राग रूप परिणमने की योग्यता हुई। महाराज लेकिन मैंने तो मोहिनी कर्म को देखा ही नहीं, उससे तो मेरा परिचय ही नहीं हुआ, आप उसको मेरे राग का कारण क्यों कहते हो? मैं उससे टकराया हूं, मैं उससे मिला हूं कि नहीं? कर्म का और आत्मा का घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नहीं महाराज, कुछ और भी तो होगा कि हाँ देखो ये वस्तु थी, ये तो मैं मिल गई खोई हुई, अब तुम प्रसन्न हो गए, तो वस्तु के मिलने से राग हुआ। ये तीनों ही राग की उत्पत्ति के कारण ठीक हैं अपनी अपनी अपेक्षा से। बाहर की वस्तु का मिलना बाह्य निमित्त कारण की अपेक्षा से, कर्मोदय का होना अंतरंग निमित्त कारण की अपेक्षा से, और आत्मा का ही विभाव रूप परिणमना ये उपादान कारण की अपेक्षा से। तो एक कार्य हुआ है कि मुझे राग हुआ, उसके कितने कारण हो गए? 3 हो गए। अब इनके कारणों का हम जितना विस्तार करेंगे वो उतना हो सकता है। सो हमारे आचार्यों ने निमित्त की पूरी सत्ता को स्वीकारा। तीर्थंकर महावीर के शासन में जैसी जगत की व्यवस्था है उसका पूरा स्वीकार्य है। परस्पर एक दूसरे से कोई कार्य तो नहीं करते, लेकिन जब जब किसी विशिष्ट जाति का कार्य होता है उस समय कुछ विशिष्ट जाति के द्रव्य वहां उत्पन्न होते हैं, प्रकट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वे ही उस कार्य के कारण कहलाते हैं। सो आचार्यों ने बोला वस्तु का स्वामीपना हो और राग ना हो, ये वाली बात अरिहंत के देव के मत में स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए यदि किसी को मुक्ति के मार्ग में आरोहण करना है, उसको कण मात्र को भी त्यागना होगा। तृण मात्र की, कपड़ा तो नहीं, कपड़े के धागे तो नहीं, उस धागे का इतना नोक बराबर टुकड़ा भी हमारे मुनिराज रखते नहीं। जो उनके पास पीछी कमंडल और शास्त्र हैं, वे संयम ज्ञान और शुद्धि के और संयम के उपकरण हैं। पीछी संयम का उपकरण है जिससे वे जीवों की रक्षा करते हैं। कमंडलू उनके शुचिता का उपकरण है, उससे वे पवित्रता रखते हैं शरीर की, और ज्ञान का उपकरण बन जाते हैं शास्त्र। इन 3 के अलावा मुनिराज के कोई भी चौथा परिग्रह होता नहीं। ये 3 तो जिनलिंग में मान्य है, इसके अलावा और कुछ मान्य नहीं। इसके अलावा कोई और परिग्रह धारण करे और अपने को गुरु बताए, यहां आचार्य देव उसको कुंगी बोलते हैं, उसको मिथ्यावेश वाला बोलते हैं। बात समझ में आई? मिथ्यावेश या कुलिंगा कि जिनेंद्र देव ने एक मोक्ष का सीधा वाला, हाँ ऐसे तो 4 अलग अलग हैं, 3 बताए। पहला तो मुनिराज का, फिर ईलक क्षुल्लक और एक आर्य का माता। यही लिंग जिनेंद्र देव के पूरे जितना भी उनका व्याख्यान है विश्वांग में फैला हुआ, उसमें 3 ही लिंग बताए हैं। उसमें भी जिनलिंग क्या कहलाता है? हमारे नग्न दिगंबर वीतराग राजों की मुद्रा, जो उस मुद्रा से रहित हैं और अपने को गुरु कहलवाते हैं। गुरु, गुरु की संज्ञा हमारे यहाँ किनको है? आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये 3 गुरु होते हैं। देव कौन कौन होते हैं? 2 होते हैं, अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी। ये 2 गुरु हैं, 2 देव हैं और 3 गुरु होते हैं। अब जो अपने को गुरु तो बोले और मोक्ष मार्ग का प्रणेता भी बताए, हमारी उंगली पकड़कर मोक्ष तक ले जाने के बाद करे और लंबे लंबे उपदेश दे, लेकिन यदि उसके जिनेंद्र देव के द्वारा उपदिष्ट लिंग नहीं पाया जाता तो भैया वो मिथ्यावेशी कुलिंगी है। 2 लोग हो गए। मिथ्या तप करने वाले कौन हुए? मिथ्या तप करने वाले जो आत्मा का ख्याल भूलकर शारीरिक क्रियाओं से ही आत्मोत्थान मानते हैं, वे मिथ्या तप वाले। वे कभी एक पैर पे खड़े होकर लंबी तपस्या करते दिखेंगे, कभी तालाब के अंदर अकेली मुंह बाहर निकाले खड़े हो जाएंगे, कभी जमीन में ही गड्ढा खोदकर अंदर बस गर्दार रहेगी, पूरा शरीर अंदर रहेगा, कभी किसी गुफा में महीनों के भोजन नहीं करेंगे, कभी अपने 5 तरफ अग्नियां जला लेंगे, कभी कुछ और जाति का प्रकार का तप करेंगे। कोई
बहुत कड़कड़ाती ठंड में हिमालय पर्वत पर जाकर बैठ जाएगा बर्फ के बीच। ये सारे जो तप हैं, यदि आत्मज्ञान से शून्य है और एकांततया शरीर को क्लेश देने का ही उनका प्रयोजन है, तो ये सारे तप हैं मिथ्या तप। दुनिया चमत्कार को बहुत जल्दी प्रभाव में ले लेती है, प्रभावित हम बहुत जल्दी होते हैं चमत्कार से। सो किसी की तपस्या से कोई प्रभावित जाए तो उसको आचार्य कुंद देव के हिसाब से पहले आकलन करना होगा, ये तपस्या के पीछे आधारभूत शिला क्या है। ये आत्म चैतन्य तत्व से परिचित है कि शरीर से ही शत्रुता ठानकर वैराग्य को लेकर नहीं, रुंधी हुई तीव्र कषाय को लेकर जंगल पहुंच गया है। सो मिथ्या तप, आत्मज्ञान से शून्य शारीरिक क्रियाएं। कुलिंगी वीतरागी जिनदेव के लिंग को छोड़कर अन्य कोई लिंग धारण करना, जटाधारी हो जाना, जैसे भी हो जाना, क्या क्या नहीं हो जाना। तीसरा, कोणानी मिथ्या ज्ञानी। मिथ्या ज्ञानी मतलब अपने को सबसे पहले ज्ञानी जो मानने लगे, अपने को बड़ा मानने लगे और अपने गुरुओं की परंपरा कंग करते। वो माने ही नहीं कि हम तक जो ज्ञान आया वो इन आचार्यों से, गणधर आचार्यों से आचार्यों तक आया। उन आचार्यों से उपाध्यायों ने सीखा, उपाध्यायों ने संघ में संचालन किया, साधुओं ने उस पढ़ा अभ्यासा और फिर उन आचार्य उपाध्याय साधुओं ने ग्रंथों की रचना करी। उसको फिर किन्हीं विद्वानों ने समझा, गुरुओं ने बचपन में, माता पिता ने पढ़ा, गुरुओं ने पढ़ाया, स्वाध्याय सभाओं में समझा, उसके बाद आकर इस मोटी बुद्धि में कुछ चार समझ में आई। अब इन चार बातों से कोई अपने को ज्ञानी मानने लगे तो जिसका ज्ञान दंभ के साथ है वो ही मिथ्या ज्ञानी है, पहली बात तो। दूसरा, जो वितरता पोषक बातें नहीं करता, शास्त्र की गादी पर बैठकर भी जिसके मुंह से राग द्वेष और भ्रम ही पनपता है, मिथ्यात्व पनपता है, ग्रहित मिथ्यात्व के देश पनपते हैं, वे ही प्रसारित किए जाते हैं। तो ऐसे झूठ को धर्म की नाम पर परोसने वाले वे मिथ्या ज्ञानी हैं। तो वह मिथ्या व्रत, योग्य रीति से जो व्रत किए जाए वे मिथ्या व्रत है। सम्यक्त्व बिना के सारे व्रत वे सब मिथ्या व्रत हैं, क्योंकि व्रतों का काम तो था कषायों को खत्म करना, कर्मों को जलाना, इनसे कुछ नहीं होता। कषाय तो वैसी की वैसी फूलती हैं, मान और बढ़ जा है, मैं व्रती हूं। अभी तक कम थे उसके पास विशेषण, मनुष्य था, पुरुष था और ये अलग नाम था का, अब एक और विशेषण मिल गया, व्रती हूं, महाव्रती हूं। सो उसके मिथ्यात्व ही बड़ा, व्रत तो उसके कुछ हुए नहीं। कुशीले मिथ्याशील वाला, जिसका अब्रह्ममय ही जीवन है, जो जिनेंद्र देव के बताए अनुशन में नहीं वर्तता। कुदंसण मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दर्शन वाला। कुसत्थे मिथ्या शास्त्र, कुनिमित्ते झूठे निमित्तों की, तो इन चीजों की, मिथ्या तप की, मिथ्या वेश धारण करने वाले की, मिथ्या ज्ञानी की, मिथ्या व्रतों का आचरण करने वाले की, अव्रत में, अब्रह्म में, टील में रत की, मिथ्या दृष्टि की और मिथ्या शास्त्र की, जिस शास्त्र में मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा नहीं होती, चैतन्य स्वरूप आत्मा का, उसके स्वरूप का, उसकी मुक्ति के विधान का कोई वर्णन नहीं था, वे सारे मिथ्या शास्त्र हुए। और झूठे निमित्तों की, कि भाई बलि से कुछ भला होगा, ऐसे निमित्त, किसी दूसरे के बदला लेने शांति मिल जाएगी, ऐसे झूठे निमित्तों की, कहीं पर कुछ होता है और इसकी आंख फड़कती है, इसको लगता है मेरी आंख फड़कने ने ये काम कर दिया। ये झूठी बातों की, योग्य निमित्तों के अविचार की, संस्तुति, स्तुति और प्रशंसा करने से शंड्य थुय पसंसणम नियमम, नियम से सम्महानि, सम्यक्त्व की हानि होती है, सम्यक्त्व की हानि होती है। कल भी हमने आचार्य कुंद देव से यही पढ़ा था। सद्धर्म का है मूल दर्शन, जिन वरेंद्रों ने कहा, हे कान वरो सुनो दर्शनहीन केवल वंदना। जो दर्शन से भ्रष्ट है उसकी वंदना नहीं होती, संस्तुति नहीं होती, स्तुति नहीं होती और प्रशंसा नहीं होती। संस्तुति मतलब अकेली हम उसकी वंदना ना करें, हम सबसे उसकी वंदना कराएं, हम उसके प्रचारक बन जाएं।
स्तुति मतलब हम प्रत्यक्ष में उसकी स्तुति उसके सामने करें और प्रशंसा में उसके इतने गुणों को बड़ा माने कि स्वयं धारण करें ही करें और भी लोगों को इससे प्रेरित करें। इन तीनों में कृत कारित अनुना रूप जीव का आचरण जो मन वचन और काय रूप योगों से किया जाएगा वो गर्भित होगा। तो ये जो करता है जिसके मिथ्यात्व का ठिकाना, मिथ्यात्व का सद्भाव है और सम्यक्त्व का ठिकाना नहीं है, वह ऐसे जीव की जो प्रशंसा करेगा वह अपने पाए हुए सद्ज्ञान से, सद्धान से, सदाचरण से भ्रष्ट हो जाएगा। इसके नमस्कार करने से, प्रशंसा करने से, कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र की कुधर्म प्रशंसा करने से सम्यक्त्व से भ्रष्ट हुआ जाता है, सम्यक्त्व छूटता है। अच्छा, तो जिसके सम्यक्त्व ही ना हो उसको क्या होगा? भाई हमारे तो सम्यक्त्व था नहीं, जिसके सम्यक दृष्ट दर्शन हो वो इनकी प्रशंसा करेगा तो उसके सम्यक दर्शन छूट जाएगा। हमारे तो है ही नहीं, तो हमें कोई घाटा है क्या? कि भैया घाटा है। सम्यक्त्व से छूटने का मतलब क्या है? जन मोहिनी कर्म का बंद होना शुरू हो जाना। तो देखो, सम्यक दृष्टि को बंद हो गया था वो कर्म का होना, अब वह कर्म बंद वापस शुरू हो गया। ऐसे ही तुम्हारे तो सतत ही चलता है शन मोहिनी कर्म का बंद, अब उसकी तीव्रता आ जाएगी। और पता है सबसे बड़ा कर्म कौन सा है 8 कर्मों में? दर्शन मोहिनी। इसकी सबसे लंबी स्थिति होती है, ये कर्म ही निगोध में ले जाता है। निगोध में जाने वाला कर्म कौन सा है? कि जिसकी स्थिति कोड़ा कोड़ी सागरों में जाए। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, त्रस पर्याय कितना है? सादिक 2000 सागर, 2000 सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, मतलब 17 के आगे 7 के आगे 15 शून्य, कहा 2 के आगे 3 शून्य, कहा 7 के 15 शून्य। इन दोनों का कोई कंपैरिजन है क्या? कि एक ही बार में किया गया मिथ्यात्व का परिणाम जिसका बंद कर लिया जाए तो वह कितना काल तक उदय में आ सकता है, कितनी स्थिति के लिए बन सकता है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए। क्या मतलब हुआ? एक बार में अंतर्मूर्त के परिणामों में जो कर्म बंध हमने किया, हमने कुछ आवलियों के अपराध में हम कितनी बड़ी सजा बांध सकते हैं? 70 कोड़ा को वर्षों की, 70 कोड़ा कोड़ी सागरों की। ये दर्शन मोहिनी नाम के कर्म का बंध इनकी प्रशंसा करने में होता है। कई लोगों को प्रश्न होता है कि चलो कोई बात नहीं, दूसरों की निंदा करने का तो यहाँ अधिकार है ही नहीं हमको, हम दूसरे मतों की निंदा तो नहीं करेंगे, हम तो हमारा श्रद्धांजलि हो हम वैसी बातें करेंगे, वैसे हम आचरण करेंगे, तो हम दूसरों की निंदा तो नहीं करते, लेकिन दूसरों की प्रशंसा कर दे, उनकी कोई अच्छी आदतें हो, अच्छी क्रियाएं हो, वे कुछ अच्छा करते हो, तो प्रशंसा में क्या जाता है कि सुनो, उनको प्रशंसा करने से संसार की परिपाटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? संसार की परिपाटी बढ़ती है। हम प्रशंसा करेंगे, हमें तो पता है कि भैया इस तरीके से हमने प्रशंसा करी है, दूसरों को नहीं पता, दूसरों के लिए तो वो प्रशंसनीय हो गया। तो आप तो छाट छाट कर उनकी प्रशंसा करते थे, दूसरा आपसे प्रभावित है और आप उसकी प्रशंसक हो तो वह उसका भी प्रशंसक पूरा बन जाता है। तो एक तो आप किसी के मिथ्यात्व में सीधा सीधा निमित्त बने स्वयं ही, सो एक के मिथ्यात्व के बंध में आप निमित्त बने, दूसरा इस प्रशंसा से सीधा सीधा दर्शन मोहिनी नाम के कर्म का बंध होता है। इसलिए मिथ्या तत्व में अनुरक्त, कुलिंगी मिथ्या वेश धारण करने वाले, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या व्रत, मिथ्याशील, मिथ्या दर्शन, मिथ्या शास्त्र, झूठे निमित्तों की स्तुति प्रशंसा करने से नियम से सम्यक्त्व की हानि हुई है। और देखिए इसके तो जितना भी हम विस्तार करेंगे ना है। हम लोगों के यहाँ भी बहुत ज्यादा परंपराएं, कोई महापर्व आते हैं अपने, 10-10 दिनों तक उपवास करते हैं, जल भी नहीं ग्रहण करते, फिर 11वें दिन उनका जुलूस निकाला जाते, पारणा होता है, बराबर। ये सारी परंपराएं हैं कि नहीं है? कि ये सारी परंपराएं तो हैं,
लेकिन वहां पर प्रशंसा किस चीज की है इसका हम विचार करना होगा। नहीं तो यदि हमें यही नहीं पता रहेगा प्रशंसा की है, तो वो कहीं मिथ्या व्रतों की प्रशंसा जाकर मिथ्या सम्यक्त्व से भ्रष्ट होने का कारण नहीं बन जाए। ये बहुत विचार की चीजें हैं, एक एक यहाँ जितना विस्तार किया जाए। क्या बोले द्रव्य संग्रह में आचार्य देव, योग सार ग्रंथ की टीका में वाली बात आती है कि जय संसार में गृहस्थ का स्त्री पुत्र मकान ये संसार होता है, उसका परिवार ही उसका संसार होता है, ऐसे ही आत्मा की भावना रहित, अध्यात्म की भावना रहित पंडित का संसार शास्त्र बन जाते हैं। क्या भाई ये वाली बात कहां पर लिखी? योग सार में आचार्य अमित गति द्वारा लिखी गई। क्या लिखी गई वहां पर कि भाई जैसे संसारी जीव के स्त्री पुत्र आदि ही उसका संसार है, ऐसे ही आत्मभाव शून्य अध्यात्म शून्य पंडित के, विद्वान के, ज्ञानी ध्यानी तपस्वी के शास्त्र ही संसार बन जाते हैं। एक एक बात है, क्या मिथ्या का निमित्त मिथ्यात्व का कारण हमारे बनने लगे, शास्त्र हमारे कब शस्त्र बन जाएं, शास्त्र हमें ही संसार के कब शत्रु बन जाएं, हम नहीं पता। अभिप्राय की समझ के बिना सब कुछ पतन का कारण बन जाता है। तो न सिर्फ कुगुरु कुदेव कुधर्म अपितु संसार में प्रचलित जितनी भी प्रशंसनीय क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रशंसनीय शास्त्र चर्चाएं हैं, वे सब भी यदि हमको स्वरूप की तरफ नहीं ढकेलती और संतुष्टि में ठहराव ला देती हैं, बढ़िया स्वाध्याय हम लोग करते हैं, हम लोग बढ़िया चल रहा है, रोज पूजन दर्शन सब चलता है, अच्छा चल जीवन, तो पूजन और दर्शन ही आपकी संतुष्टि मिथ्यात्व में आरामदायक परिस्थिति बनाने में निमित्त हो गया। हम हो गए ना एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़, चलो शास्त्र स्वाध्याय कर लिया, पूजन कर ली, अब कुछ और करना बाकी है क्या कि सब काफी है। हम मिथ्या क्रियाओं में फिर उलझ गए। जो क्रियाएं हमको सही रास्ते ले जाने वाली थी, मैं उन्हीं की उंगली पकड़ ली। ये बिल्कुल गजब की बात है। जो द्वारपाल बैठा हुआ था दरवाजे पर कि चलो तुम्हें राजा तक ले जाए, हमने द्वारपाल से ही मित्रता करके वहीं उसके साथ थोड़ी देर बैठ गए, और क्या बैठे कि चलो राजा के महल में तो हैं, आज नहीं तो कर लेंगे, और द्वारपाल के साथ गप्पे लड़ाया किए। तो भैया जो काम करना था राजा से हित का वो कब होगा? तो हमारे लिए वो द्वारपाल ही। अभी तो सोचते थे कि ये बाहर के लोग ये जो जलते हैं हमसे, ये हमको राजा से नहीं मिलने देते, जैसे तैसे द्वारपाल से सेटिंग करी, बोला भैया मिलने दोगे, उसने बोला क्यों नहीं मिलने देंगे, और द्वारपाल ने सारे अंतराय खत्म कर दिए, चलो तुम्हें राजा से मिलवाएं। हमने बोला राजा से तो मिलते रहेंगे, अब महल में तो आई गए हैं, तुमसे दोस्ती हो गई है, चलो आओ साथ मिलकर बैठते हैं। ऐसे ही शास्त्र तो द्वारपाल थे, ज्ञानी गुरुओं के वचन तो वे चैतन्य राजा से मिलाने वाले द्वारपाल थे ना। ये तो रास्ते में हमारी मदद करने वाले ये निमित्त थे, ये हमको क्या कराने वाले थे? राजा से मिलवाने वाले थे। हमने इन्हीं को ही मित्र बनाकर इनके साथ ही बैठ गए, और आगे बढ़ने का काम कहां पीछे छूट गया पता ही नहीं पड़ा। ये सब जो हमें मोक्ष में ले जाने वाले थे, चैतन्य स्वरूप से साक्षात्कार कराने वाले थे, हमने उन्हीं से मित्रता करके, मित्रता मतलब उनके साथ बैठकर ही संतुष्टि लेकर कि इनसे मिल जाना ही राजा से मिल जाना है, नहीं, द्वारपाल मिलना राजा से मिल जाना नहीं होता। जिनवाणी को पढ़ लेना आत्मानुभूति नहीं होती, गुरुओं के चरणों में बैठ जाना वो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन नहीं होता। हाँ, गुरुओं के चरणों में शक्ति है कि यदि हम उनका आसरा ले तो वे चैतन्य देव तक पहुंचा देंगे। जिनवाणी माता में वो करुणा है, शक्ति, ममता है कि मुझे मेरे चैतन्य प्रभु से मिलवा देगी, लेकिन कब? जब हम अपने पथ से भ्रष्ट ना हो, उद्देश्य भटककर मिथ्यात्व की बस्ती में रहते हुए संतुष्ट ना हो जाएं। इनकी प्रशंसा करने से हम अन्य की बहुत बात क्या करेंगे? हम अपना विचार करें, हम अपनी
रोज होती हुई प्रशंसनीय क्रियाओं से कहीं संतुष्ट तो नहीं हो गए। रोज स्वाध्याय चलता होगा हम सबका, रोज जिनेंद्र देव का दर्शन पूजन, हम पाठ भी करते होंगे, भक्ति भी करते होंगे। ये सारी क्रियाएं तो बहुत अच्छी हैं और शास्त्र भी हम सच्चे ही हैं, लेकिन भैया ये वाली क्रियाओं प्रशंसनीय कब बनेंगी? ये स्वाध्याय प्रशंसनीय कब बनेगा? जब ये हमको सम्यक्त्व की तरफ ढकेले, प्रोत्साहित करे। नहीं तो हम ही क्रियाओं को ही मात्र पूर्णता मानकर उसकी प्रशंसा की आड़ में संतुष्ट होकर बैठे रह जाएंगे और ठगे रह जाएंगे। सब कुछ हाथ में आकर भी मिथ्यात्व कैसे अभी तक पुष्ट हो रहा है? अभी तक हमारा मिथ्यात्व दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही क्यों जा रहा है, जबकि हमारे पास तो सारे हथियार है उसको काट उखाड़ फेंकने के। कि भाई यही कारण है हम उन क्रियाओं की प्रशंसा में लग जाते हैं जिन क्रियाओं का कोई महत्व ही नहीं था। वे तो सदाचरण की क्रियाएं थी, वे तो जीवन जीने की। हम कभी खुद को शाबाशी तो नहीं देते कि तुमने अच्छी सांस ली आज के दिन, बहुत अच्छी श्वास ली। हम कभी शाबाशी तो नहीं देते ना अपने आप को कि अच्छे से पलकें छपकाई आज तुमने, आज तुम्हारी जीभ में बराबर लार बनती रही, बहुत बढ़िया हुआ, तुम्हारा रक्तचाप भी बढ़िया घूमा और हृदय में भी अच्छे से ध्वनियां हुई, वो धड़कता रहा। ये वाली बातें कभी प्रशंसनीय होती हैं कि अरे ये तो शरीर का स्वभाव ही है ना, इसमें प्रशंसा की क्या बात? तो भैया सुनो, जो सभ्य है ना, जो आर्य है ना, देव दर्शन शास्त्र स्वाध्याय, ये उसका स्वभाव है। ये क्रियाएं प्रशंसनीय नहीं है। जैसे कि हृदय का धड़कना, श्वास उच्छ्वास और ग्रहण, ये कोई प्रशंसनीय क्रियाएं नहीं, स्वभावगत क्रियाएं हैं। ऐसे ही मुमुक्षु के सदाचरण वाला जीवन, न्याय नीति का आदरना, जिनेंद्र देव की भक्ति, शास्त्र की वाचना करना, ये कोई प्रशंसनीय कार्य नहीं है। ये तो उसके श्वास लेने जैसी आधारभूत क्रियाएं हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म तो इनके आधार से करना चाहे तो करेगा। धर्म तो चैतन्य की उपासना है। धर्म तो अपने को रागादि से एकत्व विभक्त आत्मा को अपने से एकत्व और रागादि छद्म परिणतियों से और परद्रव्यों से, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से शुद्ध रहित देखना है। ये धर्म है, ये तो ना करे। और जो धर्म नहीं है, उन क्रियाओं में मैंने धर्म किया ऐसा मानकर हम उन क्रियाओं से ही खुश होते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे। हमने वहां के पंच कल्याणक देखे, हम वो वाले शिविर में गए थे, हमारा रोज का इतने घंटे का स्वाध्याय चलता है, हमने वो ग्रंथ भी पढ़ लिया। तो भैया ये वो किसकी प्रशंसा हो गई? ये वो वाली क्रियाओं की प्रशंसा हो गई, संस्तुति हो गई, स्तुति हो गई, जिन क्रियाओं से धर्म बड़ा दूर था। हाँ, ये करते करते यदि चैतन्यता का आस्वादन हमको हो जाता तो हमारी ये सारी क्रियाएं सफल थी, ये आचरण, ये सतशील आचरण बन जाता, हम सम्यक ज्ञानी होते, ऐसा विचार करने वाले, हमारा तप, हमारे व्रत सब सम्यकता को प्राप्त हो जाते। ठीक है, दो बातें इस गाथा से हम समझेंगे। मिथ्या दृष्टि की संगति, आचार्य देव दो गाथा पहले बोलकर आए। और मिथ्या दृष्टि की प्रशंसा, संगति तो नहीं, प्रशंसा भी नहीं। ठीक है, तो हम अपनी ऐसी किसी भी क्रिया की प्रशंसा ना करें और दूसरों की ऐसी क्रियाओं की प्रशंसा ना करें जिनका मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना ही नहीं। ये तो आश्रव बंध की निंदनीय क्रियाएं हैं। ये प्रशंसा अप्रशंसा के खाते में जाती ही नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? भेद ज्ञान, स्वरूप का आस्वादन, पूर्णता की प्राप्ति, मुक्ति, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमें इसमें ही आगे बढ़ना होगा। अगली गाथा गजब की आचार्य देव कह रहे हैं, और इस गाथा की हम आखिरी आधी लाइन को याद करके आज की चर्चा पूरी करेंगे। उग्गाहा दोहे की एक गाथा। तकुट्ठी कुल भंगम कुड़दि जहा मिच्छमप्नो वितहा दाणादि गुण भंगम गदि भंगम मिच्छमेव हो कट्ठम। लाइन है आखिर सिर्फ, मिच्छमेव हो कट्ठम, मिच्छमेव हो कट्ठम। अहो मिथ्यात्व ही कष्ट है। क्या है?
पैर का कट के अलग हो जाना, शरीर का रोगग्रस्त हो जाना, बुढ़ापे का आना, नरक गति में गम होना, तीव्र दुखों से घिर जाना, ये कोई कष्ट नहीं है। कष्ट क्या है? आचार्य कुंद देव हमको एक नीति दे रहे हैं। कष्ट दुख क्या है? मिथ्यमेव हो कट्ठम, मिथ्यात्व ही कष्ट है। देखिए, जैसे शरीर का कोड़ी व्यक्ति, जहां तड़ुकुट्ठी शरीर का कोड़ी व्यक्ति, तन से कुष्ठ रोगी, कुलभंगम अपने कुल का विनाश गुण कर देता है। हमने देखा जब जब भी हम कुष्ठ रोग की कहानियां पढ़ते हैं, जिनको रोग होता था वे परिवार से दूर हो जाते थे। देखा ना हमने, श्रीपाल चले गए अपने मित्रों के साथ कि भाई हम यहाँ रहेंगे तो कुल भंग होगा, सबको फैलेगा, वो कुष्ठ फैलता है। बराबर आचार्य देव कह रहे हैं, जैसे शरीर का कोड़ी व्यक्ति, मतलब किसी को एक ऐसा रोग हो जाए जो रोग दूसरों पर हो सकता है, तो इस बात को समझने के लिए वर्तमान काल से अच्छा क्या होगा? परिवार में किसी एक को रोग होता है, सब परिवार वाले उससे कितना दूर हो जाते हैं। कैसी कैसी खबरें हमने ना पढ़ ली इस बात पर कि भाई माता का देहावसान हो गया और अष्टि के लिए पुत्र पहुंचे ही नहीं, डर से। क्या करें अब? जो रोग ही ऐसा है, काल ही ऐसा है कि भाई जैसे किसी ऐसे रोग का हो जाना, उस काल में कोढ़ होगा। अभी के लिए अभी का जो चल रहा है त्रासदी, कोई व्यक्ति, शरीर का कोड़ी व्यक्ति अपने कुल का विनाश कर देता है, मतलब उसके ही शरीर में ऐसी अब विकृति आ गई है जो उसके परिवार वालों के शरीर को विकृत कर सकती है। उसी प्रकार मिच्छवी, मिथ्यात्व भी अपने दानादि सुगुण भंगम, सद्गुणों को, दानादि सद्गुणों को नष्ट कर देता है। भंगम, नष्ट कर देता है, उनका भंग कर देता है। और गति भंगम, सदगति का विनाश कर देता है। मतलब हो अहो संसार में मिच्छमेव, मिथ्यात्व ही कष्टप्रद है। ये वाली बात हमको कर्मों की कहानी से समझनी होगी। कर्म होते हैं 8, निरंतर बंध जिनका होता है वे हैं 7, और विशेष विशेष अपकर्ष कालों में आयु कर्म का भी बंध होता है, 8 कर्मों का बंध होता है। तो कर्म तो 8 होते हैं और उन 8 कर्मों का बंध जीव के होता है। प्रश्न आया है एक, अगर सच्चे देव शास्त्र और गुरु से हमें सम्यक की प्राप्ति ना हो तो क्या उन्हें भी तो झूठे निमित्त कहा जाएगा? अगर ऐसा है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु और क्या देवशास्त्र गुरु में कोई फर्क नहीं है, एकदम बराबर बात किसकी? प्रश्न है कि यदि हमें जब तक मिथ्यात्व सम्यक तो नहीं होता, मिथ्यात्व रह रहे और हम देवशास्त्र गुरु की सन्निकटता करते हैं, तो क्या वे भी, उनकी प्रशंसा करने से भी हमारा मिथ्यात्व पुष्ट होता है? नहीं। नित्याधीन तो दृष्टि हमें यहाँ पर रखनी ही नहीं है। 2 प्रकार की बातें हैं, एक मेरा जग आता हुआ पूर्ण स्वरूप है और एक मेरी दशा है वर्तमान की जो बहुत बेकार है, एकदम पायों से क्षीणता को प्राप्त हुई है, रागादि सना हुआ हूं, मलपूर्ण हूं मैं पूरा। मेरी परिणति कैसी हुई है कि स्वरूप तो है सिद्धों जैसा और परिणति देखो एकदम पतित है, दिखता हूं पतित, स्वरूप से पावन। बराबर। सो क्या करना है? 2 लोग हो गए, एक मेरा शुद्ध स्वभाव जिसे प्रकट किया जाएगा और एक मेरी बाह्य परिणति जिसका प्रक्षालन किया जाएगा। अब उद्देश्य क्या है? मेरी परिणति का प्रक्षालन हो। कैसे होगा? मेहनत किसको करनी पड़ेगी? मुझे करनी पड़ेगी। पक्की बात? ठीक है, मेरी गंदगी जो है घर में वो मुझे ही साफ करानी पड़ेगी ना, कोई दूसरा तो आकर बोलेगा नहीं चलो सफाई करते हैं, तो मैं ही जिम्मेदारी से करवानी पड़ेगी ना। तो मेरी ही परिणति की अशुद्धि और इसको शुद्धि के सुंदरतम लोक में ले जाने वाला भी कौन? मैं। अब 2 बातें बनती हैं, इस अशुद्धि का उपचार हम बाहर को देखें या अंतरंग में देखें।
जब हम बाहर में देखते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो अपने पास बुलाते हैं, आओ हम तुम्हें शुद्ध कर देंगे, आओ हम तुम्हें शुद्ध कर देंगे, हम तुम्हें सुखी कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। आचार्य कुंकुन देव ने उन सबको मिथ्या कुलिंगी, कुधर्मी, मिथ्या गुरु, मिथ्या देवों की श्रेणी में रखा। जो ये बोलते हैं कि हम तुम्हें कुछ कर देंगे, वे सब मिथ्यात्व से एकदम ग्रसित हैं, क्योंकि वस्तु व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई एक दूसरे का काम कर दे। लेकिन इनमें कोई एक ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं, सुनो तुम्हें सही में साफ होना है, हम जो उपाय बताते हैं उसको करो। को बोलते हैं सद्गुरु, सुदेव, सुशास्त्र। ठीक है, यहां तक की कहानी आधी हुई। अब हमको इतना तो समझ में आ गया, मिथ्या गुरुओं के पास नहीं जाना है, क्योंकि वे झूठे उलाहने, जो झूठी बातें करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, हम तुम्हें वैकुंठ पहुंचा देंगे, ईश्वर के पास पहुंचा देंगे, स्वर्ग में पहुंचा देंगे, अपने पास बुला लेंगे। ये वाली बातों में तो हमको तर्क से, युक्ति से कोई दम लगती नहीं। हम गए सच्चे गुरु के पास। अब सच्चे गुरु बताते रहे तुम्हारा आत्मा इतना बड़ा है, इतना बड़ा। और हमने देखा, अच्छा आज मेरे यहां पर इतना बड़ा इंची टेप है, इंची टेप जितना आत्मा है। कि अरे हाथों से बताना इतना बड़ा, इसका क्या अर्थ है? ये थोड़ी कि ये जितना 1 मीटर हुआ इतना आत्मा है। तुम क्या बताना चाहते हो और तुम क्या समझते हो? कि अब यहां से मिथ्या अभिप्रायों की संतति शुरू होगी। श्री गुरु के अभिप्राय को ना समझकर उनके बताए हुए सत्तत्व में अपनी मिथ्या कल्पना से कल्पनाएं बना लेना और उसको ही धर्म मान बैठना, ये संतुष्टि, ये मिथ्या संतुष्टि, मिथ्या ठहराव, ये हमारे लिए अहितकर है। और श्री गुरु के वचनों का अनुगामी बने रहना, उनसे सीखते रहना निरंतर, क्या स्वरूप है वस्तु का, वे जो बोले उनका विचार करना, ये जो हमारी मानसिक अभ्यास होगा, पुरुषार्थ होगा, ये हमको ले जाएगा सम्यक्त्व की तरफ। तो सच्चे शास्त्र गुरु तो सम्यक्त्व के ही निमित्त हैं और सम्यक्त्व के ही रहेंगे। लेकिन कई बार जैसे उस सेठ ने ग्वाल से ही दोस्ती कर ली और राजा से मिलने की फुर्सत ही नहीं रही, कहीं ऐसे ही हम अपने सद्गुरु के और स्वच्छ शास्त्रों के वचनों के अंशों को पढ़कर, अभिप्राय को ना समझकर उतनी सी बातों में ही जीवन ना बिता दें कि भैया नहीं छानना और रात में ना खाना वो जैन होता है। भैया वो बातें तो बहुत मोटी थी, जैनी वो होता है तो इंद्र स्वरूप आत्मा को जाने। तो आत्मा से कम मिलने जा रहे हो कि नहीं नहीं हमारा बढ़िया है ना, हम देखो व्यसन नहीं करते, कुछ नहीं खाते, मांस मधु, और हम ना तो कर रहे हैं ना, इतना काफी है। हमारी उम्र ही क्या है भाई, मजे के लिए ही तो बने हैं ना मनुष्य। देखो आप ही बोलते हो ना, तक निगोद में रहे, फिर 2 इंद्री 4 इंद्री, अब 5 इंद्री त्रियंश बने तो किसी ने बांधा पकड़ा मारा, नरक में कोई सुख सुविधा थी नहीं। अब बची मनुष्य गति, देव गति जब मिलेगी तब देंगे। अब इतने सारे काल बाद ये मिली है तो 5 इंद्री से नहीं भोगे? आप जो बोलते हो उतना सब तो कर ही रहे हैं ना। जिसने ऐसा ज्ञानी गुरुओं के वचनों को तो सुना कि आत्मा इतना है, अभिप्राय को नहीं समझा कि इसकी शक्ति अति इंद्रिय सुखों को भोग कर डकारने की नहीं, अनंत सुख को समा जाए पी जाए इतनी है। जो ये नहीं समझेगा वो सदगुरु के चरणों में भी बैठा मिथ्या मान्यताओं को पूछता है, उसकी बात है। सदगुरु तो हमेशा सम्यक्त के ही निमित्त है। देखो आप आज देखो लोग क्या, इसको भाव दीपिका ग्रंथ में लिखा, जाएगा अपने मंदिर में, सामने महावीर भगवान विराजते हैं, तीर्थंकर महावीर भगवान, उनकी मूल नायक की प्रतिमा है। उनके पास जाएगा और बोलेगा, बोलो कुंडलपुर वाले बाबा की जय, बोलो महावीर जी वाले बाबा की जय। मतलब तुम्हारे मंदिर के महावीर की कोई कीमत नहीं है, कुंडलपुर वाले बड़े हैं और महावीर जी वाले बड़े हैं। ये हमने अपनी ही हाथों सच्चे देव की अभिनय करी। प्रत्यक्ष में जो देव हो उनकी तो अवज्ञा करता है, उनकी तो स्तुति नहीं करता, चमत्कारी है। तो आया तो सम्यक्त्व के निमित्त के पास है, अपनी छोटी सी बुद्धि में, छोटी सी क्रिया व्रतों में इसने धर्म को इतना संकुचित कर लिया
कि वह सम्यक दर्शन के निमित्त सामने खड़ा होकर भी भगवान से बे मांगता है, निरोगी हो जाने का उपाय मांगता है, भगवान को ही उठाकर वेदी से थाली में रखता है, कलशे भरता और बोलता है भगवान मेरे रोगों शांत कर दो, सब कुछ शांत कर दो। भगवान क्या करे? भगवान तो सच्चा सुख देने को बोलते थे, इसने बोला सच्चा सुख नहीं चाहिए। भगवान आप तो ये थोड़ा सा जो रोग है, रंग थोड़ा गोरा कर दो, रोग थोड़ा ठीक कर दो, आवाज थोड़ी मीठी कर दो और थोड़ा नाम कर दो दुनिया में। ये मिथ्यात्व का पोषण हो गया ना। ऐसी क्रियाएं प्रशंसनीय नहीं है। जो क्रियाएं जिनागम के धरातल पर खड़े होकर ही जिनागम को लज्जित करती हो, उसका मखौल बनाती हो, वे क्रियाएं प्रशंसनीय नहीं है। ये इसका मतलब है। देवशास्त्र गुरु तो हमेशा सम्यक्त्व के ही निमित्त रहेंगे। हम उनकी बातों को अधूरा समझकर अभिप्राय से जो वृत्तियों में धर्म संकुचित कर लेंगे और संकीर्ण बुद्धि से उतना ही धर्म मानेंगे, तो हमारा मिथ्यात्व और प्रगाढ़ होता जाएगा। ये दिया तले अंधेरा होगा। ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति होगी। ये वाली बात। सच्चे दास गुरु तो हमेशा सम्यक्त्व के ही निमित्त है। मतलब दीपक तो प्रकाश देगा। अब कोई अंधा हाथ में ले ले तो क्या बोले, अरे ये वाले दीपक से अंधेरा होता है। अरे भाई दीपक की गलती नहीं है, तू अंधा है, तुझे दिखता नहीं, तुझे नार ही दिखता है। ऐसे ही हम मिथ्या अभिप्रायों से विपरीत स्वयं के अभिप्रायों की, अपनी कुभावनाओं को ही बना लेते हैं। बहुत समय हो गया, क्षमा करिएगा। ये कथा का एक सूत्र बस है, मिच्छमेव हो कट्ठम मिथ्यात्वी कष्टप्रद। हम सभी के मिथ्यात्व शीघ्र ही अभाव को प्राप्त हो। जिनवाणी स्तुति संख्या करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए चिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोले अंतर्मुख मुद्रा शनीन्द्र भगवंतों की जय हो। पादिशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी भावलिंगी मामुनि राजों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जिनेन्द्र।